हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्शल विकास यादव। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पल्मोनरी एडिमा के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पल्मोनरी टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं? हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं। और एडिमा मतलब क्या होता है? इंजेनिक स्वेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो लंग्स होता है, तो लंग्स का जो पहले आपका जो बेसिक यूनिट है आपको वो पता होना चाहिए। तो लंग्स का जो आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। और इसी एल्वियोलाई के सराउंडिंग में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसके अराउंड में क्या होता है? यहाँ पर आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। जब इंटरस्टिशियल स्पेस में ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर भी वहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट होता रहेगा, तो वो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस से निकल कर आपके एल्वियोलाई के अंदर भी चले जाते हैं। ठीक है, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी एडिमा। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इन जनरल जो फंक्शन होता है आपकी एल्वियोलाई में वो होता है क्या? गैस एक्सचेंज का। किसका? गैस एक्सचेंज। अब गैस एक्सचेंज कैसे होता है? देखिए, जब भी आप क्या करते हो, इन्हेलेशन करते हो, मतलब जब आपने इंस्पिरेशन किया तो इंस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है? आपका जो एयर है वो आपके एल्वियोलाई में आ जाएगा। ठीक है, और एल्वियोलाई में जो एयर आई है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अब ये ऑक्सीजन जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जो कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल है उसमें चला जाएगा। और जो ब्लड में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा था वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आपके एल्वियोलाई में चल जाएगा, जिससे कि आपका जो इनहेल्ड एयर था उसमें का ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा। और जो आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा था वो वहाँ से निकल के आपके एल्वियोलाई में चल जाएगा। और जब आप एक्सहेल करोगे तो एक्सहेलेशन में आपका जो एयर है उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा। तो ऐसे क्या होता है? आप जब भी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हो तो ये गैसेज एक्सचेंज होते हैं। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है? सभी सब लंग्स में हो रहा है। तो डिफ्यूजन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मूवमेंट होता है किसका? मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि हमने ऊपर देखा। और इसी की मदद से आपके जो गैसेज हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। कहाँ पर? आपके एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई इन शॉर्ट क्या करता है? एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसके लिए? गैस एक्सचेंज के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पल्मोनरी एडिमा कैसे होता है। तो सपोज़ आपका ये पल्मोनरी कैपिलरीज हैं। ठीक है, मतलब ये पल्मोनरी वेसल्स हैं, मान लो आप इसको। और ये आपका क्या है? यहाँ पर एल्वियोलाई। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर? किसी कारण, मतलब कोई तो ऐसा स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर ब्लड पूलिंग होता है। क्या होता है आपका? ब्लड पूलिंग। मतलब क्या? जितना अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पर होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्लड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीक होने लगते हैं। कहाँ से? ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स ब्लड में थे वो लीक हो जाएंगे और कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे? ये इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो जो एयर एक्सचेंज, जो गैसेस एक्सचेंज इजीली हो रहा था वो हो पाएगा क्या अच्छे से? वो नहीं हो पाएगा। अगर ये ब्लड पूलिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया तो वापस से यहाँ पर और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अंदर आएंगे। कहाँ पर? इंटरस्टिशियल स्पेस में। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आए हैं, जो भी फ्लूइड आया है वो क्या होगा? यहाँ से भी प्रेशर एक्सर्ट करके कहाँ पर जाएगा? आपके एल्वियोलाई के अंदर जाने लगेगा। अब ये जब एल्वियोलाई के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर देंगे। एक्यूमुलेट अगर ये यहाँ पर होने लगेंगे तो जो एयर यहाँ पर आनी थी वो आ पाएगी क्या अच्छे से? तो वो जो एयर इंस्पिरेशन के थ्रू यहाँ पर आने वाली थी वो एयर यहाँ पर प्रॉपरली नहीं फिल हो पाएगी। अगर एयर यहाँ पर प्रॉपरली फिल नहीं हो पाएगी तो गैसेज एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा। गैसेज एक्सचेंज अगर प्रॉपर नहीं होगा तो जो आपका बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड है वो वहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि पेशेंट में आपको साइंस देखने मिलते हैं। कौन कौन से साइंस देखने मिलेंगे पेशेंट में? यहाँ पर आपको फिर ब्रेथलेसनेस देखने मिलेगा, डिस्निया देखने मिलेगा। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पर टर्म लिखा, देखिए यहाँ पर जिसको मैंने लिखा है आर्टेरियल एंड और इसको लिखा है मैंने वीनस एंड। और आर्टरीज और वीनस को जो जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है HP और OP। अब ये HP OP क्या है? HP मतलब होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, OP होता है मतलब इसका आपका ऑनकोटिक प्रेशर। अब ये जो ऑनकोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर नीड, इनके वजह से ही वहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका
ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होते हैं वो बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके सर्कुलेट हो पाते हैं। हमेशा याद रखिए आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ओपी से ज़्यादा ही होना चाहिए, किसके ऑनकोटिक प्रेशर से ज़्यादा। तो आपका जो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसकी मदद से क्या होता है कि आपका जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो लीक होता है और जाता है कहाँ पर, आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में। और ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता है, उस प्लाज्मा को अगेन अपने ब्लड वेसल्स में लेकर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर ये सर्कुलेशन प्रॉपरली चलते रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश यहाँ पर क्या हुआ, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो प्लाज्मा का लीकिंग था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो साइड में आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज होते हैं, क्या होते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्लाज्मा यहाँ पर आ गया उसको क्या करते हैं, ड्रेन करके वापस से ब्लड वेसल्स में डाल देते हैं। अगर यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्लाज्मा लीक होंगे, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्लाज्मा अगर लीक होते तो यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज कुछ वहाँ पर कर नहीं पाता है, और ये यहाँ पर आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट एज इट इज़ रहता है। अगर ये यहाँ पर एज इट इज़ एक्यूमुलेटेड रहेगा तो वो एल्वियोलाई के अंदर चल जाएगा, और एल्वियोलाई के अंदर चल जाएगा तो आपका जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस था वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो हैम्पर हो जाएगा, और पेशेंट को फिर वहाँ पर सिम्टम्स आने लगेंगे ब्रीथलेसनेस का, डिस्निया का। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इमेज लगाया मैंने, नॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं पहले। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका एल्वियोलाई है जिसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नो एडिमा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पर कोई भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ। ये आपका क्या है, वहाँ पर आर्टरी, मतलब ये आपके ब्लड वेसल्स है। एक साइड में यहाँ पर देखो आर्टेरियल एंड लिखा हुआ है, दूसरे साइड यहाँ पर क्या लिखा है, वीनस एंड, है ना। आर्टेरियल एंड साइड से जो आपका प्रेशर होता है वो आपका होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और वीनस एंड पे आपका कौन सा प्रेशर होता है, ऑनकोटिक प्रेशर। जब आपका ब्लड यहाँ से फ्लो करते रहेगा आर्टेरियल एंड से, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की मदद से क्या होते हैं कि आपके कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जो फ्लूइड होता है वो लीक होता है। प्लाज्मा फ्लूइड जब वहाँ से लीक होगा तो वो अगेन आपके ऑनकोटिक प्रेशर की मदद से अंदर खींच लिया जाता है, और जो मतलब फ्लूइड यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ रहेगा उसको कौन करता है, ड्रेन, आपका लिम्फेटिक सिस्टम करता है ड्रेन। ठीक है, ये नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन जब वहाँ पर क्या हुआ, किसी कारणवश यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्लाज्मा का लीकिंग होने लगा। ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्लाज्मा अगर लीक होने लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा इसका, आपका फ्लूइड का। इसमें होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल ही होंगे ज़्यादातर। अब यहाँ पर अगर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ते गया तो क्या होगा कि यहाँ पर जो आपके फ्लूइड एक्यूमुलेट हुए हैं वो आपके एल्वियोलाई में भी जाने लगेंगे, और क्या करेंगे फिर वहाँ पर, एल्वियोलर एडिमा करेंगे, है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर इंक्रीज पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहाँ पर क्यों इंक्रीज हुआ उसका भी रीज़न हम आगे देखेंगे। एक और रीज़न हो सकता है वहाँ पर, या तो इंक्रीज परमियाबिलिटी, मतलब क्या कि आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पर आपके सेल्स है ना, बहुत सारे एंडोथीलियल सेल्स है। कौन से सेल्स हैं यहाँ पर, एंडोथीलियल सेल्स। अब ये एंडोथीलियल सेल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है। पहले तो ये गैप नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से या तो बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में इन्वेड कर जाते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पर आगे पैथोलॉजी करते हैं, और वो पैथोजेनेसिस से आपकी जो गैप होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जब वो गैप यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से आपके जो फ्लूइड है वो लीक होने लगेंगे, और फ्लूइड जब लीक होगा तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल एडिमा होगा पहले तो, फिर इंटरस्टिशियल एडिमा जब बढ़ने लगेगा वहाँ पर जब इसको लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर और प्रेशर एग्जिट होगा, और प्रेशर एग्जिट होने की वजह से क्या होगा कि ये इंटरस्टिशियल एडिमा से आपका एल्वियोलर एडिमा बन जाएगा। और जैसे ही वहाँ पर एल्वियोलर एडिमा हुआ तो आपका जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस था वो हैम्पर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को नॉर्मल लिखा गया है, ऑनकोटिक प्रेशर को नॉर्मल लिखा गया है, मतलब इनमें कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पूलिंग ऑफ ब्लड नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पर जो एंडोथीलियल जो सेल्स थे उनके बीच का जो गैप था वो इंक्रीज़ हो गया। अब वो गैप इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर लीकिंग स्टार्ट हो गया, किसका, आपके प्लाज्मा फ्लूइड का।
जिसकी वजह से वहाँ पर आपको पल्मोनरी एडिमा देखने मिला। अब यहाँ पर अगर हम लोग कॉजेज़ की बात कर ले तो यहाँ पर फर्स्ट कॉज क्या आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या ये आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब क्या कि हार्ट को जो फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए था, जितना कार्डियक आउटपुट बाहर निकालना चाहिए था, उतना कार्डियक आउटपुट वो इजेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो लेफ़्ट एट्रियम वहाँ पर क्या होता है बैक प्रेशर एग्जिट होता है, और वो लेफ़्ट एट्रियम से जो ब्लड आ रहा था कहाँ से आता है वहाँ पर ब्लड आपका पल्मोनरी वेन से। अब पल्मोनरी वेन्स में ब्लड कहाँ से आ रहा है आपके लंग से। तो अगर आपके लेफ़्ट एट्रियम में पूलिंग होगा ब्लड का, कंजेशन होगा, तो वो बैक प्रेशर एग्जर्ट करेगा आपके लंग्स के ऊपर, और लंग्स में जब बैक प्रेशर एग्जर्ट होगा तो वहाँ पर आपके जो ब्लड वेसल्स हमने देखा यहाँ पर क्या होगा ब्लड पूलिंग हो जाएगा, है ना। ब्लड पूलिंग हो गया था यहाँ पर, तो ये ब्लड पूलिंग क्यों हो रहा है वहाँ पर देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहले तो आपको मालूम है राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम कहाँ ब्लड पुश करता है आपका राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर जाता है आपके लंग्स में जाता है, लंग्स से ब्लड कहाँ पर जाएगा फिर आपके लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर जाता है आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल में, है ना। और यहाँ से कहाँ पर जाता है आपका ब्लड बॉडी में। तो होता क्या है यहाँ पर कि आपका जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये फेल हो चुका है, मतलब यहाँ पर इतना परफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ से अगर परफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्लड आगे मूव नहीं कर पाएगा, है ना। और ब्लड आगे मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, ये बैक प्रेशर एग्जर्ट करेगा किसके ऊपर आपके लेफ़्ट एट्रियम के ऊपर, और लेफ़्ट एट्रियम पे कहाँ से ब्लड आ रहा था आपके लंग्स से ना। तो इसके ऊपर भी क्या होगा बैक प्रेशर एग्जर्ट होगा, और तो आपके लंग्स में क्या होगा कंजेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा आपके लंग्स में कंजेशन। कंजेशन मतलब क्या एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। अब जब यहाँ पर ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा तो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो लीकिंग स्टार्ट हो जाएगी किसकी आपके प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स की। और प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स का अगर लीकिंग हो गया तो ये आपका जो इंटरस्टिशियल स्पेस था ये क्या होगा यहाँ पर भर जाएगा पानी, है ना, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहाँ पर कंटिन्यूसली रेज्ड ही है ना, अभी भी रेज्ड है, तो ये यहाँ के जो फ्लूइड है वो आगे मूव करेंगे कहाँ पर आपके एल्वियोलाई में, और क्या करेंगे वहाँ पर एल्वियोलर एडिमा कॉज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है आपका ये पल्मोनरी एडिमा आपको देखने मिलता है। सेकंड कंडीशन वही है इंक्रीज वेस्कुलरिटी परमिएबिलिटी, मतलब क्या किसी कारणवश आपका जो ब्लड वेसल था, ब्लड वेसल्स में जो आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं इनके बीच का जो गैप होता है वो बढ़ जाता है, और गैप बढ़ जाएगा तो यहाँ से क्या होगा आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लीक होंगे, और यहाँ पर जो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पर एडिमा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पर एक्यूट हाई एल्टीट्यूड एडिमा। एक्यूट हाई एल्टीट्यूड एडिमा मतलब क्या है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड जैसे कि माउंट एवरेस्ट वगैरह पर जब कोई पर्सन वहाँ पर क्या करता है क्लाइंबिंग करता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो ऊपर क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होने लगता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा मतलब क्या कि वहाँ पर जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है किसका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वो भी कम हो जाता है। अब जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर कम होगा तो गैसेज एक्सचेंज भी कम होंगे, गैसेज एक्सचेंज कम होंगे तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलना चाहिए आपके पर्टिकुलर टिश्यूज़ को वो भी कम मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो पल्मोनरी वेसल्स होते हैं उनको उतना एनफ अमाउंट ऑफ क्या ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अब जब उनको इतना एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो जो आपके पल्मोनरी वेसल्स होते हैं उनमें वेजोडाइलेशन होता है। क्या होता है वेजोडाइलेशन। अब वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होता है सेम वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होता है कि आपके जो एंडोथेलियल सेल्स के जो बीच में स्पेस होता है वो बढ़ जाता है, और उसके स्पेस बढ़ने की वजह से क्या होता है वहाँ से आपके प्लाज्मा लीक होने लगता है, और प्लाज्मा लीक होने लगता है तो सेम आपका जो इंटरस्टिशियल एडिमा पहले वो होगा, फिर इंटरस्टिशियल एडिमा लीड्स करेगा क्या आपका एल्वियोलर एडिमा। तो यही होता है क्या आपका पल्मोनरी एडिमा।